आगे बढ़ेंगे, कुछ और खबरों का रुख कर लेते हैं। छत्तीसगढ़ में कोरोना के बीच स्वाइन फ्लू की अब दस्तक हो गई है। छत्तीसगढ़ में 17 दिन में 11 नए केस सामने आ गए हैं। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने 11 नए केस की पुष्टि की है। टीएस सिंहदेव ने सतर्क रहने के निर्देश भी दिए। स्वास्थ्य विभाग ने बीमारियों की निगरानी के लिए आदेश जो है वो जारी किए हैं। तो 17 दिन में 11 नए केस जो हैं वो सामने आए हैं स्वाइन फ्लू के। और एक बड़ी चिंता यहाँ पर खड़ी हो गई है कि अलर्ट रहना है, निगरानी के लिए निर्देश जारी किए हैं। सत्या हमारे साथ जुड़ गए हैं। सत्या, कोरोना का खतरा तो लगातार छत्तीसगढ़ में बना ही हुआ था, लेकिन अब स्वाइन फ्लू की भी दस्तक हो गई। बिल्कुल, जो कोरोना महामारी है उसके बीच में जो स्वाइन फ्लू की दस्तक है, इससे लोगों का जो है नींद उड़ गई है और दहशत में आ गए हैं। ऐसे स्थिति में इसको कैसे रोकथाम किया जाएगा, स्वास्थ्य विभाग की क्या प्लानिंग है और कब तक इसको नियंत्रण में लाया जाएगा, जिसको अगर स्वाइन फ्लू हो गया तो कैसे इलाज कराएं, तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ राज्य के महामारी नियंत्रक डॉक्टर सुभाष मिश्रा जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, वर्तमान में कितने केस मिले हैं और कितने एक्टिव हैं, कितने ठीक हो चुके हैं? अभी राज्य में 11 केसेस पॉजिटिव निकले हैं स्वाइन फ्लू के लिए, जिनका उपचार चल रहा है। सभी ठीक हैं, अभी गंभीर स्थिति में नहीं है कोई, लेकिन सावधान रहने की आवश्यकता है क्योंकि ये बीमारी बढ़ सकती है। मौसम के परिवर्तन के अनुसार इस बीमारी के बढ़ने की संभावना रहती है। स्वाइन फ्लू सामान्य इन्फ्लुएंजा या सर्दी खांसी की तरह ही एक बीमारी है, किंतु जिन लोगों को अन्य बीमारियां हों उसमें ये गंभीर रूप ले लेती है। जो गर्भवती महिला है, छोटे बच्चे हों या वृद्ध पुरुष हों जिनको डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, किडनी, हार्ट, लंग या अन्य कोई बीमारी हो जिससे उनकी प्रतिरोधक क्षमता कम हो गई हो, तो ऐसे व्यक्तियों को संभल के रहना होगा। सामान्यतया 2-3 दिन में सामान्य सर्दी या इन्फ्लुएंजा ठीक हो जाता है। अगर ठीक नहीं हो रहा है तो अस्पताल पहुंच जाएं। शासन के द्वारा निःशुल्क परीक्षण एवं उपचार की व्यवस्था की गई है। इसके स्वाइन फ्लू होने के कारण क्या है और इससे कैसे बचा जा सकता है? कैसे पता चलेगा कि किसी को स्वाइन फ्लू हो चुका है? एक वायरल इन्फेक्शन है जो कि मौसम परिवर्तन के साथ में शरीर में आता है। सर्दी, खांसी, बुखार, हाथ पैर में दर्द और हाथ पैर में गुठली बनना या जिसमें दर्द होता है, ये इसके सामान्य लक्षण हैं जो सामान्य सर्दी की तरह होते हैं। तो इसमें अगर कोई ठीक नहीं हो पा रहा है तो उसको जांच कराना चाहिए स्वाइन फ्लू के लिए, और इसके लिए एंटीवायरल दवाइयाँ उपलब्ध हैं जो तब दी जाती हैं जब सामान्य व्यक्ति को इसकी आवश्यकता पड़ती है। वो सामान्य रूप में ठीक नहीं होता है तब उसको एंटीवायरल दवाइयाँ दी जाती हैं। प्रदेश में कहाँ कहाँ इसके उपचार के लिए जो है आप लोग की व्यवस्था है? जिला अस्पताल में है या मेडिकल कॉलेज में है? लोग कहाँ पे इलाज कराएं इसका? सभी जिला अस्पतालों में और मेडिकल कॉलेज में और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में भी इसके उपचार की व्यवस्था है। अगर हम बात करें स्वाइन फ्लू को लेकर तो क्या कितने दिनों तक इसका सही इलाज हो सकता है? जैसे डॉक्टर कहते हैं आप समय पे आते तो आपका उपचार संभव था, समय निकल गया है, तो ऐसा इसका कुछ दायरा है क्या कि अगर हम तत्काल अगर हम इलाज कराते हैं तो रिकवरी का चांस कितना होता है, लेट करते हैं तो क्या गंभीरता आती है? हाँ, नियम तो सब में यही है कि तत्काल उपचार में रिकवरी के चांसेस अच्छे हैं और कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं हो सकता। हो सकता है कि हम किसी बीमारी से ना बच सकें किंतु उसके कॉम्प्लिकेशन से जरूर बच सकते हैं। तो हमको तत्काल अपना उपचार कराना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, लक्षणों के आधार पर इसकी मॉनिटरिंग या देखरेख की जाती है। अगर किसी व्यक्ति का लक्षण आराम नहीं लग रहा है तब उसे गंभीर स्थिति मानते हुए अस्पतालों में भर्ती करके वहाँ पे उपचार किया जाता है। इसमें देरी नहीं करना चाहिए। एक अहम सवाल आपसे हम ये जानना चाहेंगे, क्या स्वाइन फ्लू है जैसे कोरोना के जैसे फैलने वाली बीमारी है या किसी और वजह से होती है? ये मौसम परिवर्तन के साथ होने वाली बीमारी है। पहले भी केसेस इसके मिलते थे, किंतु अधिक संख्या में अगर ये आएंगे केसेस तो कठिनाई होगी। शासन ने पूरी व्यवस्था उपचार की कर रखी है हालांकि, किंतु लोगों को सावधान रहने की जरूरत है। मास्क पहनना बहुत जरूरी है। अगर मास्क नहीं पहनेंगे तो स्वाइन फ्लू से भी पीड़ित हो सकते हैं और कोरोना से भी। बिल्कुल, 11 मरीज मिले हैं। बिल्कुल सत्या, तो इन तमाम बातों का ध्यान रखना इस समय बेहद ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर सावधानी नहीं बरती गई तो ये जो स्वाइन फ्लू का खतरा है वो लोगों के बीच में और ज्यादा बढ़ता जाएगा। फिलहाल